आज मैं आपको ओशो के विचारों से जुड़ी एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले इस तरह नहीं सुनी होगी। भविष्य का इंसान दुनिया से भागने की कोशिश नहीं करेगा, वह खुद से भागने की कोशिश करेगा। सुनने में यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन जरा अपने आसपास देखिए। जब इंसान अकेला होता है तो वह तुरंत मोबाइल उठा लेता है। जब मन परेशान होता है तो वह किसी वीडियो में खो जाता है। जब भीतर कोई सवाल उठता है तो वह किसी और चीज में अपना ध्यान लगा देता है। क्यों? क्योंकि सबसे मुश्किल चीज है अपने आप के साथ बैठना। ओशो के विचारों में ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं था। ध्यान का असली अर्थ था अपने भीतर जो हो रहा है उसे बिना भागे देखना। आपके अंदर गुस्सा है, उसे देखिए। डर है, उसे देखिए। ईर्ष्या है, उसे देखिए। अकेलापन है, उससे भागिए मत, क्योंकि जिस चीज से हम भागते हैं वह अक्सर और मजबूत होती जाती है। आज इंसान हर चीज को बदलना चाहता है। वह अपना घर बदलता है, शहर बदलता है, नौकरी बदलता है, दोस्त बदलता है, रिश्ते बदलता है, लेकिन बहुत कम लोग अपने भीतर देखने की कोशिश करते हैं। और यहीं सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। अगर समस्या आपके भीतर है तो बाहर की दुनिया बदलने से समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी। आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन अपना मन अपने साथ लेकर जाएंगे। आप नए लोगों से मिल सकते हैं, लेकिन अपने पुराने डर अपने साथ लेकर जाएंगे। आप नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर चेतना वही है तो कहानी फिर दोहराई जा सकती है। ओशो की सीख हमें इसी जगह रुकने के लिए कहती है। एक दिन कुछ मत बदलिए, बस अपने आप को देखिए। सुबह उठते समय अपने विचारों को देखिए। किसी ने आपकी आलोचना की तो आपके भीतर क्या हुआ उसे देखिए। किसी ने आपकी तारीफ की तो आपका अहंकार कैसे खुश हुआ उसे देखिए। जब कोई आपकी बात नहीं मानता तो आपके अंदर गुस्सा क्यों पैदा होता है? इन छोटी छोटी चीजों को देखना ही अपने आप को जानने की शुरुआत हो सकती है। और शायद भविष्य के इंसान की सबसे बड़ी क्रांति यही होगी। बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपनी चेतना को बदलना। क्योंकि तकनीक आपको तेज बना सकती है, लेकिन जागरूकता आपको गहरा बनाती है। तकनीक आपको जानकारी दे सकती है, लेकिन ध्यान आपको स्वयं से परिचित करा सकता है। और दुनिया आपको बता सकती है कि आपको क्या बनना चाहिए, लेकिन भीतर की आवाज पूछती है, तुम वास्तव में हो कौन? यही सवाल सबसे शक्तिशाली सवाल है, क्योंकि जब इंसान खुद को समझना शुरू करता है तो दूसरों से तुलना कम होने लगती है। दूसरों की मंजूरी की जरूरत कम होने लगती है। हर समय खुद को साबित करने की बेचैनी कम होने लगती है। और धीरे धीरे इंसान समझता है कि जिंदगी कोई प्रतियोगिता नहीं है। आपको हर किसी से आगे निकलना जरूरी नहीं है, आपको बस अपने भीतर जागना जरूरी है। इसलिए आज रात एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। सिर्फ 10 मिनट अकेले बैठिए। मोबाइल दूर रखिए। कोई संगीत नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस शांत बैठिए और अपने मन को देखिए। शुरुआत में विचार बहुत आएंगे, पुरानी बातें याद आएंगी, भविष्य की चिंता होगी, लेकिन भागिए मत, बस देखते रहिए। क्योंकि शायद पहली बार आपको एहसास होगा कि आपके भीतर कितनी आवाजें चल रही हैं। और उसी देखने से एक दिन उनके बीच की खामोशी सुनाई दे सकती है। शायद यही वह चीज है जिसे इंसान भविष्य में सबसे ज्यादा खोजेगा, अपने भीतर की खामोशी। तो याद रखिए, दुनिया से अकेले होने से डरने की जरूरत नहीं है। असल सवाल यह है, क्या आप अपने साथ अकेले बैठ सकते हैं? अगर जवाब नहीं है तो शायद आपको दुनिया नहीं, अपने भीतर की यात्रा शुरू करने की जरूरत है। और अगर जवाब हां है तो शायद आपने वह चीज पाली है जिसे पाने के लिए इंसान पूरी जिंदगी बाहर भटकता रहता है। अगर यह विचार आपको सोचने पर मजबूर करे तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, मैं खुद को जानना चाहता हूं।